सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्रेम से बोलो प्यारेओ। संगत जिनकी प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में लगातार मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए, दीन और हीन लोगों के लिए लगातार जिनकी प्रेरणा से काम किया है, जो जगह जगह पर मैं देखता हूं, मुझे रुद्रपुर के कार्यक्रमों में भी, अन्य कार्यक्रमों में भी कई जगह जाने का अवसर मिला है। ऐसी परम पूज्य सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, हमारे निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी, उनके साथ हमारे सुखीजा जी और पूरे मिशन के, निरंकारी मिशन के दूर दूर से आए हुए, पूरे उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए अभी सभी उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते कि आप सबके द्वारा लगातार जिस प्रकार से सेवा के कार्य किए जाते हैं वो वास्तव में मानवता की और मैं कहूं कि सेवा की एक पराकाष्ठा है। जब पिछले दिनों देखा, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी में पूरी तरह से जूझ रहा था, तो जगह जगह निरंकारी के द्वारा जो लोगों की सेवा की गई, कहीं मास्क बांटे गए, कहीं पर वैक्सीनेशन के शिविरों में अपना योगदान दिया गया और जगह जगह पर कहीं पर ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भिजवाए गए, लगाए गए। मैं आप सबका अपनी तरफ से माता सुदीक्षा की उपस्थिति में आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको मैं नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते। और हमारे जो चौथे गुरु थे, उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी कि नर सेवा, भगवान की सेवा करना ही जो है, उसी मानव की सेवा करना भी भगवान की सेवा जैसी है। और उसको लेकर आप लोग करोड़ों लाखों लोग पूरे निरंकारी मिशन के साथ जुड़कर लगातार इस काम को कर रहे हैं। आपके द्वारा जहां रक्तदान शिविर करके एक दिन में 11 लाख से भी ज्यादा जो रक्तदान किया गया, वो विश्व के इतिहास में दर्ज हो गया, गिनीज बुक और बुक रिकॉर्ड में। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। वृक्षारोपण करके पर्यावरण को शुद्ध करने में भी आप लगातार योगदान दे रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों को लगातार ये ऊर्जा माता सुदीक्षा की प्रेरणा से प्राप्त होती रहे, जिससे कि आप लोग और तेजी से इस काम को और तेजी से समाज के उन्नयन के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपने को लगाते रहे। साथ में सफाई अभियान जो गंगा नदी के तट पर, हिल स्टेशनों पर लगातार आपके द्वारा होता है। 250 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों को गोद लेकर आप सब लोगों ने जो सफाई का अभियान प्रारंभ किया है, वो सफाई का अभियान भी आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। और पिछले एक वर्ष में एक दिन में आपके द्वारा पूरे देश में 75,000 से भी ज्यादा पौधों का रोपण किया गया। उसके लिए भी मैं पूरे निरंकारी मिशन को बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मुफ्त राशन की अनाज किटें हजारों जरूरतमंदों को बांटी गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए लगातार आपके द्वारा काम हो रहा है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जो रिलीफ फंड है, उस रिलीफ फंड में भी आप सबके द्वारा हमारे निरंकारी मिशन के द्वारा राशि हमको सहायता दी गई है।
उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। रक्तदान करके अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने का काम आप सबके द्वारा हो रहा है। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने इस बार एक जो मिथक उत्तराखंड के अंदर चलता था, एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। इस बार पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार नया इतिहास बनाने का काम किया है। एक लगातार पिछली बार भी सरकार और इस बार सरकार और मोदी जी का जो हमारा करिश्माई नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में आज 8 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। और 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश के अंदर एक निराशा का भाव था, एक ऐसा वातावरण था कि लोगों के चेहरों पर खुशियां नहीं दिखाई देती थी। आज पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले देश के अंदर एक वर्क कल्चर होता था और वो शॉर्टकट रास्ता होता था। कुछ लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, कुछ लोगों को केंद्र बिंदु मान के उन पर काम किया जाता था। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, जो जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिस काम में आप सब लोग लगे हुए हैं, ऐसे ही हमारे देश के जो कर्मयोगी प्रधानमंत्री है मोदी जी, वह भी लगातार उन्हीं सब चीजों पर ध्यान रखते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक अंत्योदय का सिद्धांत को अपनाते हुए, जो जिनको सहायता की आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, जिनको उत्थान की जरूरत है, जिस गरीबी को मिटाने की आवश्यकता है, उसको लेकर तमाम योजनाओं को लगातार देश की जनता को समर्पित कर रहे हैं। आज भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। उत्तराखंड राज्य भी आज निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार उनके निर्देशन में आज चारधाम यात्रा हमारे यहाँ चल रही है। और चारधाम यात्रा में इस बार पिछले कई वर्षों का जो एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड टूट गया। जितने श्रद्धालु, जितने यात्री उत्तराखंड के अंदर पिछले सालों में आते थे, इस साल में अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु एक महीने में जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आ चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है, हम सभी से, आप सबके माध्यम से भी सबसे कह रहे हैं, देश की जनता को भी कह रहे हैं, चारधाम में आइए, अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवा के आइए। आपकी यात्रा सुगम हो, आपकी यात्रा सरल हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आप सुरक्षित आए, सुरक्षित वापस जाए। भगवान हमारे, चूंकि देवभूमि है, ये देवभूमि से जो है आप देवों का आशीर्वाद लेकर जाए और आपकी भगवान हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करे, उस काम में हमारी सरकार लगी हुई है। मैं आज के अवसर पर माता सुदीक्षा को प्रणाम करते हुए कि आपके द्वारा लगातार इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों को लगातार मार्गदर्शन और लगातार प्रेरणा दी जाती रही है। मैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि आप सबके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, जहां भी निरंकारी मिशन को हमारी आवश्यकता होगी, मैं भी आपके एक सेवक के नाते, आप सबके एक सहयोगी के नाते, आप सबके एक सेवक के नाते आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। मेरी पूरी सरकार खड़ी रहेगी। मैं इस अवसर पर पुनः आप सभी का बहुत अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबके द्वारा किए हुए कार्यों को प्रणाम करते हुए, माता सुदीक्षा को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, शुक्रिया सदगुरु माता जी। माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।